नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं आपके साथ अशोक खरब। इस वक्त हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जींद की, युवा नेता और समाज सेवी जो रहे हैं। पूरे जींद में समाज सेवा में एक अहम योगदान उनका रहा है। अनुराग खटकड़। अनुराग खटकड़ जो फ़िलहाल पंचायती चुनावों की तैयारी में अपने हलके से लगे हैं। आइए उनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच अपने हलके से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अनुराग, आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गदर मीडिया का और आपके चैनल का जो है बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों की आवाज़ निरंतर उठाते रहते हो। इसके लिए आपको बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप किस हलके से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और क्या उनके समाधान की आपके मन में प्लान है। देखिए, अभी आने वाले समय में जो है पंचायत के चुनाव पूरे हरियाणा में होने वाले हैं। उसी कड़ी में जहां मैं सबसे बड़ा चुनाव मानता हूं, जिला परिषद का चुनाव होता है। उसके बाद सरपंच का, ब्लॉक समिति का और जो है मेंबर के चुनाव होते हैं। जहां जिला परिषद की बात है, ये लगभग 30,000 वोटों के ऊपर जो है एक जिला परिषद चुना जाता है। और मैं जिला परिषद की वार्ड नंबर 8 से जो है जिला परिषद के चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ हूं। लोगों के आशीर्वाद से, गांव के सहयोग से, वार्ड नंबर 8 के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से जो है मैं चुनाव लड़ने का जो है मैंने मन बनाया है। और जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही प्रशंसा के लायक है। बहुत ही जो है अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। अनुराग खटकड़ की जो समाज में एक युवा समाज सेवी की छवि है, उसी छवि के आधार पर वे वार्ड नंबर 8 से अपनी चुनावी ताल ठोकेंगे और उन्हीं तैयारियों में वो लगातार लगे हुए हैं और गांवों में जनता का जो समर्थन है उन्हें बेतहाशा मिल रहा है। आइए हम जानते हैं कि जींद पूरे ज़िले के हालात और फिर उनके अपने वार्ड के हालात किस तरह के हैं और समस्याएं क्या हैं। देखिए, जहाँ जिन ज़िले के लोगों की बात करें, हर गांव की मैं बात करूं, जब मैं पार्टी का प्रधान था तो उस टाइम मैं लगभग सभी जींद जिला के सभी गांव में गया हूं। गांव में मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की है वो भी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही। इस बात का बहुत दुख भी होता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जिन लोगों ने अपनी नेतागिरी तो चमकाई लेकिन इलाके का वो भला नहीं कर पाए। इस बात का जो है बहुत दुख भी महसूस होता है और लोगों के जो है चेहरे से साफ साफ झलकता भी है कि वो जो है बहुत दुखी और परेशान इन राज्यों से रहे हैं। मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, मैं एक गांव में जो है कई दफ़ा गया हूं। इन गांव के ऐसे हालात हैं कि पानी की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। उनको दूसरे दूर दराज गाँव में जा कर के 2-2, 4-4 किलोमीटर जा कर के महिलाओं को पानी ले कर के आना पड़ता है। इस तरह की बहुत समस्याएँ हैं। गलियों की हालत बहुत बेकार है। उसी की तरह मैं बात करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये आवाज़ अधिकारियों तक भी पहुंचे। उचाना हलका के अंदर ऐसे बहुत से गांव हैं जहां शमशान घाट का शेड नहीं है। 76 गांव मेरे वार्ड में भी आता है और उचाना हलका के अंदर भी आता है। पिछले दिनों हमने उनकी आवाज़ उठाई थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था फेसबुक के ऊपर कि त्रिपाल के नीचे जो है अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि बारिश की वजह से जो है इस प्रकार की समस्या लोगों को आई। हमने आवाज़ उठाई। अब वहाँ जा कर के जो है शमशान घाट भी, उसकी शेड भी लगी है, लेकिन अकेले जो है 76 गांव से काम नहीं चलेगा। उचाना हलका में 65 गांव आते हैं। 65 में से मैं ये मानता हूँ 5-7 गाँव को छोड़ करके सभी गाँव में इस प्रकार की समस्या है। तो समस्याएं बहुत हैं। खिलाड़ियों के लिए जो है ट्रैक की व्यवस्था नहीं है, खेल के स्टेडियम नहीं है। बुज़ुर्गों के लिए जो है टहलने के लिए कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। माताओं बहनों के लिए कोई इस प्रकार का सेंटर या कोई वो नहीं है कि वो सिलाई सेंटर सीख करके सिलाई सेंटर में जा करके अपने आप को जो है आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बात करें बिजली के तारों की, बिजली के तार इतने नीचे हैं, अगर कोई रास्ते से निकले तो उनका हाथ बिल्कुल आसानी से लग सकता है। इस प्रकार की समस्याएं जो है बनी हुई है। यहाँ से जो नेता चुन करके जाते हैं उनका भी जो है इनकी तरफ कोई खासा ध्यान नहीं है। जहाँ बात करूँ मेरे वार्ड नंबर 8 की, वहीं भी इस प्रकार की समस्याएं जो है आम तौर से देखने को मिलती है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे जो है खेलों के खिलाड़ियों की समस्या हो, उनको जिम का सामान नहीं हो, खेल का ग्राउंड नहीं हो, बुज़ुर्गों की कोई समस्या हो। बुज़ुर्गों की जो उसमें समस्या विशेष तौर से मानता हूँ, बुज़ुर्गों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बनी है कि चौधरी देवीलाल ने जो है पेंशन योजना लागू की थी। वो पेंशन योजना जो है
बुज़ुर्गों के सम्मान के लिए लागू की थी। लेकिन आज हालात इस प्रकार के बने हैं कि 80-80, 85-85 साल के बुज़ुर्गों को बैंकों में जा कर के जो है पेंशन लेकर के आनी पड़ती है, लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो है बुज़ुर्गों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। मैं चाहता हूँ, लोग भी चाहते हैं कि उनको जो है पेंशन जो है घर पर मिले बुज़ुर्गों को, ताकि वो बीमारी से जो पीड़ित है या ज़्यादा एज के कारण वो आगे नहीं जा सकते, उनको जो है इस चीज़ से छुटकारा मिल सके, उनकी घर बैठे पेंशन मिल सके। इस प्रकार की योजनाएं जो है लागू होनी चाहिए। पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही राइट टू रिकॉल का जो एक सिस्टम सरपंचों के ऊपर आने लग रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पिछली बार पंचायत चुनाव में पढ़ी लिखी पंचायत सरकार ने बनाने का काम किया। वैसे तो ये फैसला जो पढ़ी लिखी पंचायत का तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बार जो है पंचायत के चुनाव में ही इस प्रकार के एग्जाम्पल क्यों जो है लाए जाते हैं। उनको जो है ये सरकार ये देखती है कि भाई जो भी हमें करना है, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत की बात हो, चाहे राइट टू रिकॉल की बात हो, वो पंचायती चुनाव में ही क्यों लागू किया जाता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ, हमारा संगठन उचाना विकास संघर्ष समिति चाहता है कि राइट टू रिकॉल लागू हो, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री के ऊपर लागू हो, एमएलए एमपीओं के ऊपर लागू हो। पढ़ी लिखी पंचायत भी लागू हो, लेकिन उससे पहले पढ़ा लिखा एमएलए, पढ़ा लिखा एमपी भी हो। एमपी अनपढ़ बैठे हैं, एमएलए अनपढ़ बैठे हैं, पंचायत जो है पढ़ी लिखी की बात ये सरकार करती है। इस तरह की बातें जो है सरासर सरकार लोगों का भाईचारा ख़राब करना चाहती है। और जो है भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ये सोच रही है कि फूट डालो और राज करो नीति रही है। ये भाईचारा ख़राब करने वाले लोग हैं। इसलिए अगर राइट टू रिकॉल लागू करना है, सबसे पहले एमपी के और एमएलए के इलेक्शन में लागू करो। सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, उसके बाद मंत्रियों की कुर्सी खाली होगी। सरपंच को 1 साल में हटा करके, सरपंच के पास कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो घपला और घोटाला भी नहीं कर सकता। जो एमपी और एमएलए चुन करके जाते हैं और बाद में मिनिस्टर बन जाते हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं। उनके ऊपर राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। अनुराग खटकड़ ने हमें बताया कि भ्रष्टाचार की असली जड़ एमपी और एमएलए और मंत्रियों से शुरू होकर मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। सरपंच कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए राइट टू रिकॉल जो है ऊपर से लागू होना चाहिए और तब नीचे तक अगर आए तो ज़्यादा बेहतर है। हम बात करेंगे महिलाओं के आरक्षण को लेकर अनुराग से कि 50% आरक्षण की चर्चा चल रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात सरकार ने कही है चुनाव में। ये भी जो है एमपी और एमएलए के चुनाव में भी 50% उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। जब संविधान एक है, जब कानून एक है, तो फिर एमपी और एमएलए और पंचायत के चुनाव में अलग अलग प्रकार के जो है इस प्रकार के आरक्षण लागू करना ये सरासर गलत है। एमपी में भी 50% होनी चाहिए, एमएलए के चुनाव में भी 50% आरक्षण होना चाहिए और जो है पंचायत के चुनाव में भी 50% आरक्षण जो है महिलाओं को मिलना चाहिए।